प्रिय दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल ओल्ड इंडियन कविता में। तो दोस्तों, आज की कविता है कि बुद्धि में सबसे बलवान भगवान श्री गणेश जी को ही क्यों मानते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारी कविताएं धार्मिक हैं, पौराणिक हैं और ज्ञानवर्धक हैं। मित्रों, आज की हमारी कविता है कि भगवान श्री गणेश जी को ही बुद्धि में सबसे बलवान क्यों माना गया है और भगवान श्री गणेश जी को ही बुद्धि के दाता क्यों कहा गया है। मित्रों, एक समय की बात है, देवता और दानव एकत्रित हुए और उनमें यह हार जीत होने लगी कि बुद्धि में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। देवता कहने लगे कि देवता ही बुद्धि में सबसे ज़्यादा बलवान है। दानव कहने लगे कि बुद्धि में सबसे ज़्यादा दानव बलवान है। दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। सभी ने भगवान भोलेनाथ को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपनी बात भगवान भोलेनाथ को बताने लगे कि हे प्रभु, देवता और दानवों में बुद्धि में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। भगवान भोलेनाथ विचार में पड़ गए कि भाई, अब देवताओं को अगर बलवान बता दिया जाए तो राक्षस गुस्सा हो जाएंगे और अगर दानवों को बलवान बता दिया गया तो देवता गुस्सा हो जाएंगे। मित्रों, काफ़ी सोच विचार के बाद में भगवान भोलेनाथ ने देवता और दानवों से कहा कि भाई, जो भी इस पूरी पृथ्वी के सबसे पहले परिक्रमा लगाकर मेरे पास वापस कैलाश में आ जाएगा, उसे ही बुद्धि में सबसे ज़्यादा बलवान माना जाएगा। मित्रों, सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर कैलाश पर्वत से रवाना हो गए। कोई आगे चला, कोई पीछे चला, कोई ज़्यादा दौड़ता, कोई कम दौड़ता। सभी अपने अपने विचार लेकर और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए रवाना हो गए और भगवान गणेश वहीं पर बैठे रह गए। उन्होंने सोचा कि मेरा भारी तो है शरीर, मूसे की है सवारी, अब मूसक भला कितना दौड़ेगा। इसी विचार में गणेश जी वहाँ बैठे रहे। बैठे बैठे सोच विचार करने लगे कि भाई क्या किया जाए। सभी निकल गए, दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अब मैं यहाँ से अगर चलूँगा तो उनको पकड़ भी नहीं सकता। अब मेरी तो पता नहीं परिक्रमा कितने दिनों में जाके पूरी होगी। इतने तो पता नहीं पृथ्वी पे क्या क्या हो जाएगा। इसी विचार में भगवान गणेश जी डूबे हुए थे। तभी उनकी एकाएक धरती के ऊपर निगाह पड़ी तो मन में विचार किया कि धरती समान अपनी माँ है और ऊपर देखा तो आकाश के समान पिता है। फिर नीचे देखने लगे तो माँ समान धरती माँ दिखी, ऊपर देखा तो आकाश समान पिता लगे। फिर अपनी नज़र घुमा के भोलेनाथ और मैया पार्वती की तरफ देखा तो आकाश और पृथ्वी दोनों ही नजर आ गए और मन ही मन मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और उठ खड़े हुए। अपनी सवारी मूसक से कहा कि भाई मूसक आ जाओ, हमें धरती की परिक्रमा करने चलना है। आस्ते आस्ते मूसक भी आ गए।
कि चलो भगवान आइए धरती की परिक्रमा करते हैं। और इशारों ही इशारों में मूषक महाराज से कह दिया कि हमें अपने माता पिता की ही परिक्रमा करनी है। और मूषक महाराज वहां से रवाना हुए। मूषक महाराज कह रहे हैं, माँ धरती समान पिता आसमान समान, माँ धरती समान तो पिता आसमान समान। कहते हुए उन्होंने अपनी तीनों परिक्रमा पूरी की और माँ जगदम्बे और भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ गए। कई दिन बीत गए। देवताओं में सबसे पहले कार्तिकेय महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे और गणेश जी को वहां पर बैठा देख आश्चर्यचकित रह गए और भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, पिताजी, पूरे मार्ग में मेरे से आगे कोई भी नहीं निकला तो गणेश ही सबसे पहले कैसे आए? और इतनी ही देर में धीरे धीरे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तभी देवता दानव सभी देवी देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि प्रभु, हमारी परीक्षा का परिणाम जो आप सुनाइए। परीक्षा ये थी कि बुद्धि में सबसे बलवान कौन है। तभी सभी देवता और दानवों के सामने भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देखो भाई, आपने तो केवल पृथ्वी के ही चक्कर लगाया है, वरन गणेश ने तो पूरे ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली है। इसीलिए बुद्धि में सबसे ज्यादा बलवान गणेश ही है। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर सबने उनका विरोध किया कि प्रभु, ये तो आप पक्षपात कर रहे हैं। गणेश जी तो यहीं के यहीं बैठे हैं, ना इनका मुंह से कहीं गया और ना ही गणेश जी कहीं गए। फिर आपने गणेश जी को ही बुद्धि में सबसे ज्यादा बलवान क्यों बताया? तभी भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तभी थोड़ा मुस्कुराए और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देखो भाई, बात ऐसी है, आपने तो केवल और केवल पृथ्वी का ही चक्कर लगाया है, लेकिन गणेश जी ने तो पूरे ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली है। फिर मुस्कुराकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि भाई, पिता को आकाश का दर्जा दिया गया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है क्योंकि पृथ्वी का भी माँ जैसा ही व्यवहार होता है। पृथ्वी से भी बड़ा मानकर और पिता को आकाश समान बड़ा मानकर माता पिता दोनों की ही परिक्रमा कर ली। इसलिए गणेश ही बुद्धि में सबसे ज्यादा बलवान है। इस बात से सभी देवताओं और दानव सहमत हुए और भगवान गणेश की जय जयकार करने लगे। फिर मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गणेश, आज से तुम बुद्धि के दाता भी कहे जाओगे और ये संसार तुम्हें बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के नाम से जानेगी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कविता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी ऐसी ही रोचक मनरोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। बोले गणेश भगवान की जय।